हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और यदि आप लोग प्रश्नावली 8.2 को बनाने जा रहे हैं तो उसको बनाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको मान सारणी याद नहीं होगा तब तक आप प्रश्नावली 8.2 को सही से नहीं बना सकते। लेकिन मैं आपको यहाँ याद नहीं करवाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको मान सारणी कैसे तैयार किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ कोण दिया गया है और यहाँ डिग्री का मान दिया गया है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री इसमें लिखा जाएगा, साइन 30 डिग्री इसमें लिखा जाएगा, साइन 45 डिग्री इसमें लिखा जाएगा, साइन 60 डिग्री इसमें लिखा जाएगा और साइन 90 डिग्री इसमें लिखा जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कैसे ज्ञात होगा इसको समझिए। हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं साइन का मान, है ना। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए 0 डिग्री। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, इसके बाद में 1 2 3 4। ठीक है, इसके नीचे क्या करेंगे, 4 4 लिख देंगे। तो 4 4 4 4 और 4। इसके बाद इसको अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। अब देखिए, यहाँ ऊपर शून्य होता है और नीचे कोई भी अंक होता है तो इसका मान जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट शून्य। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए, तो 1/4 है ना। तो 1 का रूट अलग होगा और 4 का रूट अलग होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1/4। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काट सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ ये नहीं कटेगा तो ऊपर का रूट अलग हो जाएगा और नीचे का रूट अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1। ठीक है, अगर हम शून्य का रूट निकालते हैं तो शून्य ही होगा। ठीक है, इसके बाद 1 का रूट क्या होगा, 1, और 4 का जब हम रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 2। ठीक है, 1 का रूट क्या होगा, 1, और 2 को हम रूट से बाहर नहीं कर सकते तो ये अंडर रूट ही रह जाएगा। ठीक है, 3 को भी हम अंडर रूट से बाहर नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3, और जब हम 4 को रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और 1 को जब हम रूट से बाहर करेंगे तो ये होगा 1। ठीक है, तो फाइनल जो ए हो गया, ये क्या हो गया, तो देखिए साइन ए 0 डिग्री का है। ठीक है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो 0 डिग्री कितना है, 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। इसके बाद में 30 डिग्री कितना है, 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। 45 डिग्री कितना है, 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2। 60 डिग्री कितना है, तो √3/2, ये हो जाएगा √3/2। और 90 डिग्री कितना है, तो 1। ठीक है, साइन का मान निकल गया। इसके बाद हमें निकालना है कॉस का मान। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री वाले को अगर हम 0 डिग्री की तरफ से स्टार्ट करें तो कॉस का मान निकल जाता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। इसके बाद √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। इसके बाद 1/√2, तो 1/√2। ठीक है, इसके बाद क्या है, 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। इसके बाद क्या है, 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक। साइन कॉस तो निकल गया। अब हमें निकालना है tan a का। ठीक है, अब ए कैसे निकलेगा इसको समझिए। तो हमें निकालना है tan a का। ठीक है, तो किसका निकालें, पहले 0 डिग्री का निकाल लेते हैं। तो tan का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन a बटा कॉस a। ठीक है, अगर हम 0 डिग्री का निकालेंगे तो 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री का मान ऊपर लिखेंगे और कॉस 0 डिग्री का मान नीचे लिखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 बटा कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। ऊपर शून्य होता है और नीचे कोई भी अंक होता है तो फाइनल जो इसका मान होता है क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो tan 0 डिग्री का मान क्या निकला, शून्य निकला, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब क्या निकालना है, tan 30 डिग्री का मान। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री ऊपर लिखेंगे और कॉस 30 डिग्री नीचे लिखेंगे। तो 1/2 बटा √3/2 क्या है, 1/2 बटा √3/2। इसे काम करेंगे तो 1/2
गुना का चिन्ह देंगे, नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया? 1/√3। क्या आया? 1/√3। ठीक है। इसके बाद tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या है? sin 45 डिग्री है 1/√2 और cos 45 डिग्री भी है 1/√2। तो 1/√2 बटा 1/√2, तो 1/√2 गुने √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो फाइनल जो इसका मान आएगा क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1। इसके बाद tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये है sin 60 डिग्री √3/2 और cos 60 डिग्री है 1/2। तो √3/2, ठीक है, बटा 1/2, 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2, गुना का चिन्ह देंगे, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। कैंसिल हो गया। क्या आया? √3/1, नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं रहता है, फाइनली आ जाएगा √3। क्या आया? √3 आया। तो यहाँ लिखेंगे √3। ठीक है। इसके बाद देखिए tan 90 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? sin 90 डिग्री बटा में cos 90 डिग्री। ठीक है, तो sin 90 डिग्री क्या है? 1/0। क्या है? 1/0। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर नीचे शून्य है तो शून्य से आप 1 में भाग नहीं दे सकते। कैसे नहीं दे सकते? इसको समझिए। देखिए अगर ऊपर शून्य है और नीचे है 5, मतलब क्या कि शून्य में 5 से भाग देना है। ठीक है ना, तो 5 यहाँ क्या लाना है? शून्य लाना है। तो अगर हम 5 में शून्य से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या आया? भागफल शून्य आया। लेकिन ऊपर 1 है और नीचे शून्य है, ऊपर 1 के जगह पर कोई और भी अंक होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम 1 में शून्य से भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? देखिए आप यहाँ किस मर्तबे लगाएंगे, कितना मर्तबे लगाएंगे कि आप 1 लाएंगे, है ना? ये भाग नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित बोलते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। ठीक है, इसका चिन्ह ऐसा होता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए हमें निकालना है cot 0 डिग्री का मान। ठीक है, तो जिस प्रकार से साइन का मान हम 90 डिग्री से स्टार्ट किए हैं तो क्या हो गया है? कॉस का मान हो गया है। उसी प्रकार से यदि हमें कॉट का मान निकालना हो तो टेन के मान को आप 90 डिग्री से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यानी इस मान को इस तरफ से लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। क्लियर है? अब क्या है? √3, तो यहाँ हो जाएगा √3। इसके बाद 1, इसके बाद क्या है? 1 बटा में √3, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा में √3। इसके बाद क्या है? 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। क्लियर? अब क्या निकालना है? अब निकालना है सेक का मान। ठीक है, तो आइए सेक का मान निकालते हैं। देखिए सेक थीटा जो होता है ना, एक कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि नीचे वाले का ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? सेक थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो सेक का मान निकालना है तो पहले निकालते हैं 0 डिग्री का। ठीक है, तो 0 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? कॉस का उल्टा करना होगा। तो कॉस क्या है 0 डिग्री में? 1 है, तो 1। अच्छा, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब इसको उल्टा करेंगे या सीधा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो कॉस का उल्टा कर देंगे, नीचे क्या है? 2 है, तो 2 को ऊपर कर देंगे और √3 को नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 बटा में √3। ठीक है, यहाँ क्या है? 1 बटा में √2, 45 डिग्री में, है ना? तो 1 बटा √2 को अगर हम उल्टा कर दें, नीचे वाले को ऊपर कर दें और ऊपर वाले को नीचे कर दें, क्या है? 1 बटा में √2 है ना? तो नीचे वाले को ऊपर कर दें तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, फाइनली क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं √2। ठीक है, और 60 डिग्री में देखें तो 60 डिग्री में क्या है? कॉस का मान 1 बटा में 2 है। ठीक है, तो 2 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे,
2 को ऊपर करेंगे और 1 को नीचे करेंगे, नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है, क्या आया 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, शून्य है, 90 डिग्री में क्या है, शून्य। तो अगर हम शून्य करें, ठीक है, नीचे 1 तो दे ही सकते हैं, तो 0/1 इसको हम उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया कि 0 नीचे नहीं रहता है, अगर 0 नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है, चिन्ह ये वाला होता है। अब देखिए, अब हमें निकालना है कोसेक का मान। ठीक है, तो सेक को अगर हम 90 डिग्री की तरफ से लिखें तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है अपरिभाषित, तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। ठीक है, इसके बाद 2, इसके बाद √2। ठीक है, ये क्या है, 2/√3, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, इसके बाद 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मान सारणी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्या करना पड़ेगा कि 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इस मान को ज्ञात कर पाएंगे और याद करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा और प्रश्नावली 8.2 आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।